लहरों पर बारूद का सैलाब, ट्रंप का प्रहार, अब ईरान का विनाश, कांप रही तेहरान की धरती, ये हॉर्मूज का आखिरी हिसाब। मच्छर नौसेना अब खाक होगी, ईरान की ताकत समंदर में बेबाक होगी। सत्ता पलटेगी या दुनिया जलेगी, ट्रंप की मिसाइल से हर साजिश राख होगी। नमस्कार, इंडिया डेली देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ नंदिनी सिंह। नमस्कार, मैं हूं प्रिया सिंह। आज की रात साधारण रात नहीं, आज की रात खाड़ी के समंदर से जो बारूद की गंध आ रही है वो केवल दो देशों के बीच की जंग नहीं बल्कि तीसरे विश्व युद्ध की आहट है। दुनिया एक ऐसी दहलीज पर खड़ी है जहां से वापसी का रास्ता बंद हो चुका है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने आधी रात को वो कर दिया जिसकी कल्पना ईरान के सर्वोच्च नेता आयतुल्लाह अली खामेनेई ने अपने बुरे सपने में भी नहीं की होगी। ट्रंप का सीधा प्रहार, ईरान की 7 फास्ट बोट्स अब समंदर की गहराई में जलकर राख हो चुकी है। जी हाँ, ये हमला नहीं, ये तेहरान के अहंकार का समंदर में विसर्जन है। बिल्कुल, और इस बार ट्रंप ने सिर्फ मिसाइलें नहीं दागी हैं बल्कि ईरान के जख्मों पर तेजाब छिड़कते हुए अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रुथ सोशल पर एक ऐसा ऐलान किया है जिसने पूरी दुनिया के डिफेंस एक्सपर्ट्स के होश उड़ा दिए हैं। ट्रंप ने इसे ईरान की कागजी नौसेना का अंत बताया है। ट्रंप का वो पोस्ट गौर से देखिए, वो एक सीधा और क्रूर संदेश है कि अगर अंतर्राष्ट्रीय शिपिंग और तेल के टैंकरों को किसी ने हाथ भी लगाया तो वो हाथ शरीर से अलग कर दिया जाएगा। ये मुंह तोड़ जवाब का वक्त निकल चुका है दोस्तों। ये हड्डियां तोड़ने वाला और सत्ता पलटने वाला प्रहार है। व्हाइट हाउस से निकला एक आदेश और हॉर्मूज की लहरें ईरानी सैनिकों के खून से लाल हो गईं। लेकिन सवाल यह है कि आखिर ये आग लगी क्यों? इसकी चिंगारी भड़की सोमवार की उस काली रात और उस मनहूस रात को जब ओमान की खाड़ी और यूएई के तट के पास पनामा के झंडे वाले दक्षिण कोरियाई विशालकाय जहाज HMM पर एक रहस्यमयी और जोरदार धमाका हुआ। वो मंजर इतना खौफनाक था कि समंदर की लहरें चीख रही थी। जहाज का एक हिस्सा लोहे के ढेर में तब्दील हो गया। खुशकिस्मती रही कि 24 चालक दल के सदस्यों की जान बच गई, लेकिन ट्रंप ने साफ कर दिया अमेरिका इसे कोई हादसा नहीं मानता। ट्रंप की नजर में यह ईरान की वो कायरतापूर्ण साजिश है जिसका मकसद दुनिया की अर्थव्यवस्था की कमर तोड़ना है। और इसी साजिश के ताबूत में आखिरी कील ठोकने के लिए ट्रंप ने उतारा है अपना सबसे घातक और सीक्रेट हथियार, प्रोजेक्ट फ्रीडम। इस बार ट्रंप केवल दुनिया के रक्षक नहीं बने हैं बल्कि उन्होंने एक स्ट्रिक्ट मास्टर या गाइड की भूमिका अपना ली है। उन्होंने सियोल यानी दक्षिण कोरिया को 2 टूक अल्टीमेटम दे दिया है। ट्रंप के शब्द थे, आपका जहाज जला है, आपके लोगों की जान खतरे में थी, तो आपकी सेना और आपके डिस्ट्रॉयर्स घर में बैठकर कोरियन ड्रामा क्यों देख रहे हैं? ये केवल एक बयान नहीं बल्कि दक्षिण कोरिया के लिए चेतावनी है। ट्रंप ने साफ कर दिया है कि या तो अमेरिका के इस महायुद्ध में कंधे से कंधा मिलाकर शामिल हो जाओ, वरना अपने अरबों डॉलर के जहाजों को समंदर की तलहटी में जलते हुए देखने के लिए तैयार रहो। अमेरिका अब अकेला रक्षक बनकर थक चुका है। अब वो सहयोगियों को युद्ध के मैदान में खींच रहा है। जी बिल्कुल, अब जरा सैन्य शक्ति के इस असंतुलन को समझिए। आखिर ये फास्ट बोट्स भला क्या है जिन्हें ईरान अपना गर्व कहता है? तकनीकी भाषा में अगर आपको समझाएं तो ये मच्छर नौसेना यानी मॉस्किटो फ्लीट कही जाती है। ये छोटी, बेहद फुर्तीली और रडार की नजर से बचने वाली नावें होती जो भारी भरकम रॉकेट और मिसाइलों से लदी होती। ईरान इन्हें अपना ब्रह्मास्त्र मानता है क्योंकि ये झुंड में हमला करती है, जैसे समंदर में हजारों मच्छरों का एक साथ हमला। इनका मकसद होता है बड़े अमेरिकी विमानहाक पोतों को चारों तरफ से घेरकर उन्हें कंफ्यूज करना और आत्मघाती हमला करना। लेकिन ट्रंप ने आज इन मच्छरों पर अमेरिकी मिसाइलों का एक ऐसा छिड़काव किया है कि ईरान की रूह कांप गई है। ईरान की रिवॉल्यूशनरी गार्ड्स यानी IRGC जिस स्वॉर्म अटैक की डींगे हाँकती थी,
अमेरिकी प्रिसीजन गाइडेड मिसाइलों ने उसे एक झटके में कबाड़ और लोहे का मलबा साबित कर दिया है। पेंटागन ने अपना नया ग्राफिक जारी कर दुनिया को संदेश दिया है कि उनकी सैन्य ताकत इस समय 100% ऑपरेशनल और डेडली मोड में है। ये केवल एक सैन्य ऑपरेशन नहीं है, ये ईरान के सुप्रीम लीडर का मनोवैज्ञानिक कत्ल है। ट्रंप के इस एक्शन का मतलब साफ है, खामेनेई, तुम्हारी नावों की रफ्तार से 1000 गुना ज्यादा तेज हमारी रडार की फ्रीक्वेंसी है और उससे भी तेज हमारी मिसाइल की मार है। जी बिल्कुल, और अब जो खबर मैं आपको बताने जा रही हूँ उसे सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। कूटनीति और जासूसी की दुनिया में इस खबर के बाद सन्नाटा पसर गया। राष्ट्रपति ट्रंप ने एक ऐसा ग्राफिक साझा किया जिसने ईरान की सत्ता के गलियारों में भूकंप ला दिया है। इस ग्राफिक में ईरान के सर्वोच्च नेता अली खामेनेई की तस्वीर है और उस पर एक बड़ा लाल क्रॉस लगा है। इसका क्या मतलब निकाला जाए? क्या अमेरिका ने अब ईरान में रेजिम चेंज यानी तख्ता पलट का खुला मन बना लिया? और क्या यह किसी टारगेट किलिंग या ड्रोन स्ट्राइक का प्रीव्यू है, जैसा जनरल कासिम सुलेमानी के साथ हुआ था? ये संकेत नहीं है, ये सीधा डेथ वारंट है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज, जहां से दुनिया की रगों में दौड़ने वाला हर तीसरा लीटर तेल गुजरता है, अब एक किलिंग जोन बन चुका है। ट्रंप ने अपनी इस चाल से ईरान को ऐसी जगह लाकर खड़ा कर दिया है जहां से वो अगर पीछे हटा तो बेइज्जती होगी और अगर आगे बढ़ा तो विनाश निश्चित है। अगर हॉर्मुज में एक भी चिंगारी और भड़की तो वैश्विक अर्थव्यवस्था ताश के पत्तों की तरह ढह जाएगी। भारत समेत पूरी दुनिया की जेब फटेगी, पेट्रोल डीजल की कीमतें आग लगा देंगी। ट्रंप ने प्रोजेक्ट फ्रीडम को एक सामान्य एस्कॉर्ट सर्विस से बदलकर अमेरिकी वर्चस्व की आखिरी जंग बना दिया है। ये अब शांति की बहाली नहीं बल्कि अमेरिकी अहंकार और ईरानी जुनून के बीच की वो टक्कर है जो पूरी दुनिया को झुलसा सकती है। जी बिल्कुल सही कहा प्रिया आपने। घड़ी की सुइयां टिक टिक कर रही हैं और हर बीतता सेकंड कयामत की ओर ले जा रहा। ओमान की खाड़ी में दक्षिण कोरिया की जांच टीमें मलबे के एक एक टुकड़े को खंगाल रही। ब्लैक बॉक्स और फॉरेंसिक सबूत जुटाए जा रहे हैं। विशेषज्ञों का कहना है कि अगर जांच में एक भी सुराग, एक भी वायर या बारूद का अंश ईरान की ओर इशारा कर गया तो सियोल की मिसाइलें भी उसी पल खाड़ी की ओर मुड़ जाएंगी। आखिर हम क्या देख रहे हैं? क्या ये 1988 के ऑपरेशन प्रेइंग मेंटिस की वापसी है, जब अमेरिका ने आधे ईरानी बेड़ों को डुबो दिया था? हालात उससे कहीं ज्यादा बदतर हैं। ईरान के पास खोने के लिए अपनी अर्थव्यवस्था और सत्ता है, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप इस समय उस मूड में है जहां उनके पास खोने के लिए कुछ नहीं है। उनके पास केवल पाने के लिए ऐतिहासिक जीत है। खाड़ी का समंदर इस वक्त दहक रहा है। आसमान में F-35 और राफेल जैसे फाइटर जेट्स की गर्जना सुनाई दे रही है और लहरों के नीचे बारूदी सुरंगों का बिछा हुआ जाल है। प्रोजेक्ट फ्रीडम के लिए नियमों के तहत अब कोई चेतावनी या वार्निंग नहीं दी जाएगी, सीधा टारगेट लॉक किया जाएगा और फायर का बटन दबेगा। अगले 24 से 48 घंटे ये तय करेंगे कि इंसानियत शांति की सांस लेगी या फिर हम तीसरे विश्व युद्ध के काले धुएं में दफन हो जाएंगे। खाड़ी का ये महासंग्राम केवल जमीन या तेल के लिए नहीं, ये इस सदी की सबसे बड़ी वर्चस्व की लड़ाई। जंग का औपचारिक ऐलान हो चुका है, बस अब महाविनाश की आधिकारिक पुष्टि होना बाकी है। हम इस महासंग्राम के हर पल, हर हलचल और हर मिसाइल के लोकेशन पर नजर बनाए हुए हैं। क्या ईरान पलटवार करने की जुर्रत करेगा? क्या ट्रंप तेहरान को राख के ढेर में बदल देंगे? और क्या खामेनेई का अगला ठिकाना बंकर होगा? बने रहिए हमारे साथ, क्योंकि ये खबर अभी खत्म नहीं हुई। ये तो बस विनाश का एक ट्रेलर है। बहरहाल हमारी इस खबर पर नजर बनी रहेगी। तब तक के लिए आप देखते रहिए इंडिया डेली और हमारा खास शो बैटल ग्राउंड। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपके स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।